ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्ते देवी और सज्जनों, मैं उमेश नारायण शर्मा, गोत्र यमदग्नि ब्राह्मण, अपने फेसबुक सफ़ायर एस्ट्रो के निमित्त आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो है एक विद्या है, विद्या जो वेदों से उत्पन्न हुई है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जो हमारे ऋषि थे, जैसे सप्तऋषि थे, वे सब ज्योतिष के ज्ञाता थे, भूत भविष्य वर्तमान जानते थे और वह यज्ञों में पूर्णतः निर्भर थे और उस यज्ञों के द्वारा वृष्टि होती थी, पूरे प्रजा का पालन होता था और कई राजा उनके शिष्य हुए, उनसे धनुर्विद्या प्राप्त की, सिद्धियां प्राप्त की और वह जो ऋषि मुनि थे वो अपने पराक्रम से देवताओं तक को भी अपने वश कर लेते थे। अभी जिस प्रकार से देवी देवता है, 33 कोट देवी देवता, करोड़ नहीं कोट देवी देवता हैं, उसमें अश्विनी कुमार है, इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, कुबेर है, ये सब 33 कोट के मिलकर देवी देवता होते हैं। उन देवी देवताओं के द्वारा ब्रह्मा ने एक विधान रचा हुआ है, जो कि गीता में भी कहा गया है कि हम मनुष्य जिस जिस देवी देवताओं को पूजेंगे वह देवी देवता उस पूजन द्वारा हमें वह कर्म फल की प्राप्ति कराएंगे। तो हमारे जो कर्म है, जो हमारे कर्म, हमारी क्रिया, हमारी इंद्रिय चेष्टा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी समस्त लोकहितार्थ के अनुरूप होनी चाहिए, स्वार्थ संबंध नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हम अपना उद्धार कर सकते हैं, अपने घर का उद्धार कर सकते हैं, अपने परिवार का उद्धार कर सकते हैं, अपने पुत्रों का उद्धार कर सकते हैं, अपने सज्जनों का, मित्र का उद्धार हो सकता है। उसके परे समाज है, समाज के बाद मनुष्य जाति है, फिर प्रकृति है, फिर वह जीव हैं, जो जानवर हैं, उनको हम लोग पूजनीय समझते हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये सब एक समान है, प्रकृति, जड़, चेतन, जीव सब एक समान है। तो ब्रह्मा जी को बोध नहीं था कि वो कौन है, क्या है। वो अपने आप को ढूंढते हुए अपने कमल आसन पर उस कमल दंडी में 10,000 वर्ष तक गोता मारते रहे, लेकिन उनको अपना स्तोत्र नहीं मिला कि मैं कैसे जन्मा हूँ, मेरा आराध्य कौन है, मेरे पूर्वज कौन है। हमारे जीवन के कई लक्ष्य हैं, हमारे जीवन के, मनुष्य जीवन के कई लक्ष्य हैं। भौतिकता में हमें बहुत बड़ा विद्वान होना है, हमें धनवान होना है, हमें श्रेयवान होना है, हमें राजनीतिज्ञ होना है, हमें योद्धा होना है, हमें ख्याति प्राप्त करानी है, अपने पूर्वजों का नाम ऊंचा लेना है, हम अपने भ्राता माता समाज में उच्च श्रेणी में रहें। ऐसी हमारी भौतिक इच्छा काफ़ी होती है, क्योंकि हमारा जगत भौतिक जगत है। भौतिक होना उसका स्वरूप है, रचा गया है ऐसा ही। अभी हमारे जो नेत्र हैं, कान है, मुख है, शरीर है, ये भी भौतिक है। हमारी इंद्रिय भी भौतिक है, इनको सुख आनंद चाहिए। जहाँ सुख आनंद नहीं मिला तो बेचैन हो जाते हैं।
फिर उस बेचैनी के कारण वो गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत गुरुओं के पास, गलत लोगों के पास चले जाते हैं, और बाद में वह अपने कर्म करके, उल्टे सुल्टे कर्म करने के बाद भी उन्हें वो कुछ प्राप्त नहीं होने के कारण वो हताश हो जाते हैं और वो हो जाते हैं नास्तिक। यही होता है। तो नास्तिक होना उनका अपराध भी नहीं है, न उनके गुरुओं का अपराध है जिनको ये ज्ञान नहीं है। वो प्रामाणिकता नहीं देख पाते, उनको मार्केटिंग मिलता है, वो करते जाते हैं। वो गुरुओं को, उन बाबाओं को, उन साईयों को, और उनके दो चार चमत्कार जो होते हैं, जो आजकल आपने देखा होगा पीसी सरकार वगैरह, या जो वो लोग भी ये चमत्कार करते हैं, लेकिन वो जादूगर होते हैं और उसका शो देखने जाते हैं। लेकिन ऐसे बाबाओं को हम लोग एक भगवान रूप में मानते हैं, ये गलत है। और उन पर हमारा पूर्ण जीवन समर्पण कर देते हैं। किसी एक को अपने कर्म से फायदा हुआ तो वो श्रेय उस बाबा को दिया जाएगा, वो भी गलत है। आपके भाग्य में तो आपको मिला। आपको एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम कब आता है? जब आप चारों तरफ से गिर जाते हो, मार्ग नहीं मिलता है, शरीर टूट चुका है, बीमार हो चुका है, संबंध नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही है, उसके बाद आपका घर नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, जमा पूंजी नहीं हो रही है, जमीन जोत रहे हैं उनका फल नहीं मिल रहा है, और उसके अलावा कई ऐसी परेशानी है जिसमें ज्योतिष आपको सलाह दे सकते हैं, उपाय दे सकते हैं। उन अपने ज्योतिषों के पास जाकर अपना भाग्य, जन्म तारीख देकर आप उनसे अपना भौतिक जीवन का जो भी है उपाय ले सकते हो। लेकिन किसी पर अंधविश्वास करना ये मूर्खता है। आप वो ज्योतिष गणना को, जो प्रामाणिक गुरु है उन पर भरोसा कर सकते हो, और वो भी आप उसका प्रमाण लो। भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट होगा, इस तरीके से सॉर्ट आउट होगा, क्या उपाय है? आपको अनशन उपाय दिए जाते हैं, वो आप मत करिए। जो भी देवी देवताओं के उपाय हैं, 33 करोड़ देवी देवता के शास्त्रीय वर्णित है, वही करिए। अनब शनब आपसे खर्चा मांग लेंगे, मटन मांग लेंगे, दारू मांग लेंगे, आप उसके चक्कर में चले जाओगे, वो अपना पेट का पोषण करता रहेगा, आप उसको देते जाएंगे। एक तो एस्ट्रोलॉजर जो प्रामाणिक होगा, वैष्णव होगा, दुराचारी मदाचारी नहीं होना चाहिए। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा, वो देवी देवता निमित्त पूजन सामग्री मांगेगा, आपके समक्ष उन देवी देवताओं का आह्वान करेगा, संकल्प करेगा, पूजन करेगा। वो है राइट वे, सही तरीका। आपको बोल दिया जाएगा भाई हमने आपकी पूजा करनी है, कर देंगे, हो जाएगी, वो नहीं। आपको संकल्प कराना है। आपका संकल्प ही, क्योंकि भौतिक सृष्टि जो है वो जल में निवास करती है, पूरा संसार जल में है, सपने में है। भौतिक जीवन आपका जल में है, जल बिना आप नहीं जी सकते हो, जल बिना ये जीव नहीं जी सकते। तो आपका संकल्प भी जल के द्वारा हो, शुद्ध जल के द्वारा। गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा से ब्रह्मपुत्री या आपके घर के कुएं का पानी, जल का पानी मिश्रित होकर उसका संकल्प किया जाता है। आपका नाम, पिता नाम, दादा नाम, सरनेम, गोत्र, तिथि, पक्ष, उसके बाद समंतर, मनवंतर, ये सब उच्चारण किया जाता है, और पृथ्वी सूर्य को साक्षी करते हुए वह संकल्प अर्पण किया जाता है। ऐसा नहीं जो आजकल राजकारण में बोला जाता है कि हमारा संकल्प है था, वो संकल्प का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। संकल्प ब्राह्मण साक्षी, प्रकृति साक्षी, वो होता है संकल्प।
उस संकल्प के आधारित पर आप ये अपनी पूजा उन ब्राह्मणों को, उन विद्वान को दे सकते हो, वो आपके निमित्त पूजा करेगा, लेकिन बिना संकल्प नहीं होगा। अगर बिना संकल्प कोई कार्य होता है तो वो ब्राह्मण अपने कर्म के अनुसार करवाएगा और बाद में उसका अनुष्ठान का कर्म करवाएगा ही करवाएगा और संकल्प भी करवाएगा। ये विधान है। ये हम चीज़ को नहीं जानते, भरोसा कर लेते हैं हमारा काम हो जाएगा, और वो काम नहीं होता क्योंकि उसने किया नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको रिजल्ट कैसे चाहिए? जब आप संकल्प करोगे, आप उससे अपना गुरु मानोगे, अपना सर्वस्व उसे कहोगे, अपना पिता समान समझोगे, दोस्त समान समझोगे, मित्र समान समझोगे, और संकल्प के द्वारा उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दान देकर संतुष्ट करोगे। अच्छा, वो जो होते हैं, जो आचार्य जो पूजा करते हैं, जो पंडित पुरोहित, वो ब्राह्मण होने चाहिए, उनका गोत्र होना चाहिए, उनका परंपरा होनी चाहिए, उनका खुद का मंदिर होना चाहिए, उनका कोई तीर्थ स्थान हो, उनके पूर्वज हो। ये सब वेरीफाई करना आपका काम है। आप ठग जाओगे क्योंकि आपको ठगा जा रहा है, क्योंकि आप अपने आप को ठगने का कर रहे हो। भाई मेरे को ठगे, लेकिन उसमें आप दोष दोगे भगवान को, उसको नहीं दोष दोगे। बोलोगे वो तो चीटर था, लेकिन अब क्या करें, मेरा लक ऐसा खराब है, भगवान ने ऐसा लिख दिया। आपका पूर्ण जन्म का कर्म प्रारब्ध भी शुभ होना चाहिए। इस जन्म में भी आप सुबह तुरंत उठ के, तुरंत सूर्योदय से पहले, एक मनुष्य जीवन बोलता हूँ, उसको आप ग्रहण कीजिए। सक्सेस आपको हमेशा आपके साथ रहेगी। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य का आराधन कीजिए, पूजन कीजिए, जल दीजिए, महादेव के शिव पर जल दीजिए, पीपल के वृक्ष को जल दीजिए, अन्य वृक्ष को जल दीजिए। छोटे छोटे जीव है, चींटी है, उनको अन्न दीजिए, मिष्टान दीजिए। पक्षियों को आप अपने अनुसार दीजिए, कुत्ते बिल्लियों को आप उनका भाग दीजिए, पितरों का सम्मान कीजिए, पिता दादा चाचा नाना सबका सम्मान कीजिए। उन पूर्वजों की तस्वीर अपने कार्य क्षेत्र में लगाइए, दक्षिण दिशा में लगाइए, उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनको हाथ लगाइए, उनको टीका लगाइए, उनको हार लगाइए, और उन्हें स्मरण करते हुए आप अपना व्यापार करिए। जो वणिज है, जो सूत है, उसका ये धर्म है। और अपना गोपालन कीजिए, खेती कीजिए, व्यापार कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, ठगे नहीं किसी को, गलत तोल मोल मत कीजिए, दुष्प्रभाव मत कीजिए, अशुद्ध अन्न महंगे में बेचना वो मत कीजिए, चोरी मत करिए, चोरी वाला अन्न मत बेचिए, चोरी वाला सामान मत बेचिए। उसके अलावा जो पैसा उससे अर्जित होता है वो अपने कुल देव, ब्राह्मण देव, पितृगण, कुल देवी तथा अपने संबंधियों को उसका भाग दीजिए, और जीवन आवश्यक जो चीज़ें वो अपने निमित्त वापरिए। ये वाणिज्य का कर्म है। तो कर्म में यज्ञ भी उसके लिए है, वो यज्ञ का अधिकारी भी है, भूमि पुत्र है, फल उगाता है। तो ये वाणिज्य जो है वो अपने कार्य में रहते हैं। शूद्र बंधु जो होते हैं वो चारों तरीके से अपने वर्ण आश्रम में इन तीनों का सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, समाज में रख रखाव, सफाई, जवाबदारी और द्वारपाल का काम करते हैं। उसके अलावा अपने मालिक या अपने जो भी रहते हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, उनके कार्य करना, उनको भी उतना ही सम्मान है जितना कि एक शूद्र को है, ब्राह्मण को है, वैश्य को है,
क्षत्रिय को है, उसमें वो कम नहीं है, किसी भी एंगल से कम नहीं है। ये हमारी एक रचना की हुई है, शरीर की, बुद्धि की, वर्ण की। इसमें किसका कोई दोष नहीं है, ये समझना चाहिए। शूद्र किसी तरीके से दूषित नहीं है, उसका कार्य दूषित नहीं है, उसकी बुद्धि दूषित नहीं है। अगर वो शूद्र विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, तो वो पूजनीय भी है। अभी क्षत्रिय के बारे में बताऊंगा। क्षत्रिय में जैसे अभी देश की सेना में काम करना, सिपाही होना, पुरुषार्थ दिखाना, डेयरिंग दिखाना, समाज में जो खराब तत्व हैं उनको शांत कर देना, अपने देश का, परिवार का रक्षण करना, समाज का रक्षण करना, शूद्र वैश्य ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और निडर रहना, हर कार्य क्षेत्र में निडर रहना, अहम नहीं दिखाना, और साथ ही अपने आराध्य और भगवान के सामने नतमस्तक होना, ये क्षत्रिय का कर्म है। ये भगवद गीता में भी दिया गया हुआ है। ब्राह्मण है वेदचर, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हुआ है, वो इनको ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इनको वो देता है वेदों द्वारा। देवी देवताओं का उपासक होना, मंदिर बनाना, देवी देवताओं की पूजन करना, अपने क्षेत्र में उस मेला आयोजित करना जिसे समस्त वर्ण वाले लोग आके एकत्र हो, भगवान की ख्याति करना, नाम यश गुण गाना, उपनिषद शास्त्र का अध्ययन करना, उपदेश अमृत करना, गीता बोलना, निस्वार्थ, कोई तरीके से किसी से निधि लेना, पैसा लेना, फिर उपदेश करना गलत है। ब्राह्मण को यथार्थ दान मिलना, क्योंकि ब्राह्मण का जीवन इन तीनों वर्णों में दान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप अपने समाज को इस 4 वर्ण द्वारा सुशिक्षित करो, रक्षित करो, और इसका पूर्ण रूप से पालन करो। ये ब्रह्मा जी का उपदेश है, ब्रह्मा जी का कहा हुआ है, और ये आदेश भी समझिए, क्योंकि ब्रह्मा जी को ये आदेश मिला हुआ है उस इष्ट से। ये भौतिक जगत में जीने का यही एक स्तोत्र है। अभी दूसरे किसी ने पूछा है ये कर्म क्या होता है। कर्म जो भगवद गीता में बोला गया है, जो लोग हमको टोकते हैं, ये कर्म क्या होता है, इसका क्या संबंध है, इसके बाद हमें इस कर्म से क्या उत्पत्ति होती है, इस कर्म के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा।